इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा एक सवाल से। सवाल यह है कि रामायण का सबसे खूबसूरत कैरेक्टर कौन सा है। जैसा कि हम सबको पता है कि रामायण के हीरो श्री राम हैं। वहीं अगर मैं सबसे खूबसूरत कैरेक्टर की बात करूं तो उसमें नाम आता है हनुमान जी का। इन्हें हम रुद्र या फिर शिव जी का एक अवतार मानते हैं। अब बात करूं प्राचीन काव्यों की, तो प्राचीन काव्यों में हनुमान जी का नाम सप्त चिरंजीवी की सूची में शामिल है। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि राम जी रावण के साथ युद्ध करके पृथ्वी लोक से अपनी देह त्याग कर चले गए, तो फिर हनुमान जी यहाँ पर अभी भी क्या कर रहे हैं और इस ब्रह्मांड के अंत तक उनके बने रहने का उद्देश्य क्या है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि वो इमोर्टल यानी कि चिरंजीवी कैसे बने। रामायण में इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं। कहा जाता है कि जब हनुमान राम जी का संदेश लेकर सीता माता जी के पास गए, सीता माता जो कई सालों से पीड़ा में थी, उनकी पीड़ा इस संदेश के द्वारा काफी हद तक कम हुई और इसलिए उन्होंने हनुमान को वरदान दिया कि वो इस यूनिवर्स यानी कि इस ब्रह्मांड के अंत तक इस पृथ्वी लोक पर रहेंगे। हनुमान जी चिरंजीवी क्यों हैं, इसका उत्तर उनके बचपन की एक घटना से भी हमें मिलता है। जैसा कि आप सबको आपके बचपन की कहानी याद होगी कि हमारे बचपन के सुपर हीरो हनुमान जी सूरज को आम समझकर बादलों के भी उस पार चले गए थे और सूरज को निगलने ही वाले थे, तभी इंद्र ने उन पर अपने वज से प्रहार किया था और इस वजह से वो पृथ्वी पर आ गिरे थे। हनुमान जी इतने घायल हो गए थे कि उनके बचने की भी संभावना वहां पर नहीं थी। तब पवन देव ने, जो कि हनुमान जी के पिता ही कहे जाते हैं, उन्होंने पूरी पृथ्वी की हवा ही रोक दी थी और बिना हवा के किसी का भी बच पाना संभव न था। ऐसे में 33 कोटि देवी देवताओं ने न सिर्फ हनुमान को ठीक किया बल्कि उन्हें अपनी ओर की बहुत सारी शक्तियां भी दी और उन्हें ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहने का वरदान भी दिया। रामायण के बाद महाभारत में भी हनुमान जी के होने का उल्लेख। हनुमान जी ने रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी भीम के साथ युद्ध किया था और अर्जुन भी युद्ध से पहले हनुमान जी के पास सहायता मांगने गए थे। तब उन्होंने सीधे सहायता करने की बजाय अर्जुन के रथ पर बैठना सही समझा और इसलिए ही अर्जुन को कोई हरा नहीं पाया था। कलयुग में भी महाकवि तुलसीदास जी का कहना था कि उन्हें रामायण की जो कथा है, सुंदर कथा है, खुद यहाँ पर हनुमान जी ने खुद सुनाई थी। तभी उन्होंने इतनी सुंदर रामचरितमानस की चौपाइयाँ और हनुमान चालीसा की रचना की। अब हनुमान जी चिरंजीवी क्यों है, ये सब तो आप कुछ समझ गए। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर आज हनुमान जी जीवित हैं तो अभी इस समय वो कहाँ हैं और सामने क्यों नहीं आते। तो इस सवाल का जवाब हमें कुछ इस तरह मिलता है कि श्रीलंका के लोगों का मानना है कि पिदुरु माउंट में एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो हनुमान को अपना इष्ट देव मानती है। वो कम्युनिटी हर 41 साल में एक चरण पूजा करती है और उस कम्युनिटी का मानना है और श्रीलंका के बाकी लोगों का भी मानना है कि हर 41 साल में चरण पूजा के उसी दिन हनुमान जी वहाँ उपस्थित होते हैं और उस समय वहाँ एक बहुत बड़ा अवसर या उत्सव मनाया जाता है। साथ ही ये भी मान्यता है कि रामेश्वरम धाम के पास गंधमदन पर्वत में हनुमान जी आज भी अपनी तपस्या में लगे हुए हैं। वहीं भागवत पुराण के अनुसार हनुमान जी आज भी एक किम पुरुष के रूप में उपस्थित हैं। किम पुरुष आज के तिब्बत वाले रीजन को कहा जाता है। वहीं कुछ पौराणिक कथाएं ये भी कहती हैं कि रावण को मारने के बाद जब श्री राम अपने लोक जाना चाहते थे, तब हनुमान जी ने पूरी अयोध्या को घेर लिया था और श्री राम को पता था कि हनुमान जी इस तरह ही बैठे रहे तो यमराज को आने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी और श्री राम जानते थे कि हनुमान के रहते हुए ये संभव नहीं था। इसलिए श्री राम ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी अंगूठी सरयू नदी में डाल दी और हनुमान जी से कहा कि वो अंगूठी सीता की आखिरी निशानी है और अब हनुमान जी सरयू में जाकर उस अंगूठी को निकाल कर वापस लाएं। और हनुमान जी ने भी बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन सरयू नदी में वो अंगूठी को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुंच गए और वहां उनकी भेंट भगवान शिव जी के गले में रहने वाले नाग बासुकी नाग से हुई। तब बासुकी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी वहां क्या कर रहे हैं। फिर हनुमान जी ने बासुकी नाग को पूरी कहानी बताई। तब जाके बासुकी ने एक और इशारा किया और कहा कि देखो वहां पर हनुमान जी से कि वहां पर देखो श्री राम की अनगिनत अंगूठियां पड़ी हुई हैं।
तुम श्री राम की कौन सी अंगूठी को लेने आए हो, तुम स्वयं जाकर ढूंढ लो। जैसे ही हनुमान जी करीब गए तो उन्होंने देखा कि भगवान राम की अंगूठियों से पूरा पहाड़ बना हुआ है और हर अंगूठी दिखने में एक जैसी ही है और हर एक अंगूठी पर श्री राम का नाम लिखा हुआ था। हनुमान जी की नजरों ने पहचान लिया कि सभी अंगूठी श्री राम की ही हैं, लेकिन वो इसका रहस्य नहीं जान पाए। तब जाके बासुकी ने हनुमान जी को बताया कि ये दुनिया एक नहीं है, ऐसे कई ब्रह्मांड हैं और हर एक ब्रह्मांड में एक राम है और एक हनुमान है और ऐसी ही एक अंगूठी है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपको मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आपको मार्वल की मूवीज ने समझाया था, तो आप कुछ हद तक गलत हैं। मल्टी यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत पहले ही रामायण में समझाया जा चुका है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि हनुमान जी जिस बासुकी नाग से बात कर रहे थे, जो बासुकी नाग भगवान शिव के गले का यहाँ शोभा है, वो भी अपने आप में एक इमोर्टल है और वो तब तक इस जीवित रहेगा जब तक कि शिव हैं। और शिव के बारे में कहा जाता है कि वो ही इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो ही इस ब्रह्मांड की सच्चाई हैं और हनुमान जी खुद भी शिव जी का एक अवतार माने जाते हैं। इसलिए अब आप समझ चुके होंगे कि हनुमान जी इमोर्टल क्यों हैं। अब सवाल उठता है कि उद्देश्य क्या है, हनुमान जी किसकी प्रतीक्षा में रुके हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी को भगवान विष्णु के सबसे आखिरी अवतार कल्कि की प्रतीक्षा है। वो इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि कल्कि की सहायता से वो कलिराज का भी अंत कर सकें। जैसा कि हम सबने सुना है और हनुमान चालीसा की चौपाइयां भी कहती हैं कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं और उनके पास 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां भी हैं। तो हनुमान जी रुके हुए हैं ताकि वो कल्कि को अष्ट सिद्धि और 9 निधि और वो सभी शक्तियों का ज्ञान दे सकें जो उन्हें 33 कोटि देवी देवताओं से प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके आगे इमोर्टल जो भी रहेंगे, 6 से 7 इमोर्टल अभी हैं, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो हमारे एपिसोड को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।